बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने जिस टॉपिक के ऊपर या जिस हेल्थ इनडोरेबिलिटी के ऊपर बात करनी है वो है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस है क्या? एक्चुअली हेपेटाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, मतलब लिवर की इंजरी। जब जिगर टॉर्चर हो जाए, उसके अंदर इंजरी हो जाए, वो ख़राब हो जाए, क्योंकि वो हमारी बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक मशीन है। अगर वो ख़राब हो जाए तो इम्यून सिस्टम क्या सारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, जिससे सारी बॉडी की जो कंडीशन है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है ना राइज अप होना शुरू हो जाएगी। अब हेपेटाइटिस होता किस वजह से है? दो मेन वजह हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है। एक तो है वायरल इन्फेक्शन हो गया, दूसरा है कुछ केमिकल इन्फेक्शन। ये केमिकल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, ये जाकर बॉडी के अंदर जो लिवर है उसको जाकर डिस्टर्ब करते हैं। जब डिस्टर्ब करेंगे उसके अंदर रप्चर या उसको डिस्टॉर्शन या उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगे। जैसे इन्फ्लेमेशन करेंगे तो हमारा जो लिवर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस की फर्दर टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। इससे हमें जो है ना, जो फर्स्ट स्टेप है जो बचना है वो प्रिवेंटिव मेजर्स है। मतलब सफाई सुथरा का ख्याल रखें, अगर किसी शख्स को इन्फेक्ट हो उससे बचना चाहिए। और अभी तक हेपेटाइटिस जो बी है उसकी चलो वैक्सीन है, सी की नहीं है। तो हमें चाहिए जिन चीज़ों की वैक्सीन नहीं है उसका जो बेहतरीन इलाज है वो प्रिवेंटिव मेजर्स है। और जिस शख्स को हो चुका है उसके लिए ज़रूरी है कि उसका इम्यून सिस्टम बूस्टअप किया जाए। अब इम्यून सिस्टम बूस्टअप जो है ना, डिफरेंट मिनरल विटामिन के ज़रिए, डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए, और बॉडी को स्ट्रेस से पाक रखना और बॉडी को फ्रेशनेस रखना, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के ज़मरे में आती हैं ये चीज़ें। अब ये जो हेपेटाइटिस का शिकार आजकल हो रहे हैं, ये ज़्यादातर हमारा जो पानी है नकारा, बहुत सारे इसके अंदर वायरस मौजूद होते हैं। तो हमारा जो पानी कंटेमिनेटेड है इसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। हर शख्स को चाहिए कि साफ़ सुथरा पानी पिए और सफाई सुथरे का ख्याल ना रखना, और साबुन वगैरह से या इस तरह जो हमारे दूसरे केमिकल हैं जो इस वायरस को किल कर सकते हैं उससे हाथ वगैरह ना धोना, या इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया या इस तरह का जो मेल जोल हो गया, तो इससे जो है ना ये फैल सकता है। तो हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों से अवॉइड करें और हर शख्स को इन्हीं चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ को बावर कराना चाहिए कि वो सफाई सुथराई के ज़ुमरे में रह रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर शख्स को एक दूसरे से वायरल इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। अब कुछ जैसा कि हेपेटाइटिस ए है, कुछ वायरस की वजह से हेपेटाइटिस ए जो है ना, ए वायरस है हेपेटाइटिस का, उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ये फीसिस में या गंदा पानी पीने से जो है ना पॉसिबल है। इस तरह बी और सी जो है ना वो सीरम हेपेटाइटिस वगैरह हो गया, सीरम से या मिल्क से जो है ना बच्चों में मुंतकिल हो सकता है, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया, इसके ज़रिए हेपेटाइटिस सी मुंतकिल हो सकता है। और कुछ हेपेटाइटिस ई है, जैसे वो हेपेटाइटिस ई जो है ना वो पिग का जो मीट है उसके खाने से पॉसिबल है। तो वैसे तो इस्लाम में मना है पिग का गोश्त खाना, लेकिन जो अंग्रेज़ लोग या दूसरे जो नॉन मुस्लिम हैं वो खाते हैं कि उनके अंदर हेपेटाइटिस ई होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पिग इज़ अ बिग सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी वैसे मीट हो, हम सबको चाहिए कि उसको साफ़ सुथरा और क्लीन करें और उसके अंदर जो मौजूद जर्म है उसको ख़त्म करें। अब जर्म को ख़त्म करें, उनको चाहिए कि वेल कुक्ड करें, अच्छी तरह से कुकिंग करें, ताकि वो जो उसके अंदर जर्म है उसकी किलिंग हो जाए। तो सेहत के हवाले से हम सबको चाहिए कि इन वायरस से या दूसरे माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि हम मज़ीद आगे जो है ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी। तो ये तो मैंने शॉर्टकट इसका थोड़ा सा व्यू दिया है ताकि हमें जो है ना इन चीज़ों से बचना चाहिए। थैंक यू सो मच।